गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है कि बच्चे शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। तो चलिए आज मैं आत्मा ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव से मिलन मनाऊंगी और उनके प्यार में समा जाऊंगी, प्रेम के सागर में समा जाऊंगी। तो फील करें मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द फोरहेड पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट चारों तरफ शांति के सागर से जो भी मैंने किरणें ली हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं। अब मैं ये फैलाती हुई ऊपर की ओर उड़ती हूँ। मैं फरिश्ता इस सृष्टि से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, आगे मैं अपने वतन में, अपने घर में। देखें आज ब्रह्मा बाबा और मैं आत्मा, हम दोनों ही आज अपने अलौकिक घर में चलते हैं। अब तक हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा वरदान प्राप्त करते थे और आज हम ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव सागर में समाएंगे। तो हम पहले वरदान लेते हैं, उसके बाद हम एक परम पिता परमात्मा की याद में समा जाएंगे, लवलीन हो जाएंगे। और प्यारे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बाबा बोले, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। देखिए आज प्यारे बाबा ने हमें अपने प्यार में लीन होने के लिए बोला है। कौन से बच्चे एक बाप की याद में समाये हुए रहेंगे, एक सागर की याद में समाये रहेंगे। जो बच्चे अंतर्मुखी होंगे, जो ज्यादा वाचा में नहीं आते हैं, वही बच्चे
एक परमात्मा की याद में सागर में समाये हुए रह सकते हैं। जैसे जो सागर में मछलियाँ होती हैं, वो कभी पानी के बाहर नहीं निकलती हैं, सदैव ही सागर में समाई हुई रहती हैं। ये भी नहीं कि सागर के ऊपर ही ऊपर दिखती हो, लेकिन सागर के अंदर वो समाई हुई होती हैं। उन्होंने पानी को ही अपना संसार बना लिया है, और अगर वो पानी के बाहर आएंगी तो वो मर जाएंगी। तो ऐसे परम पिता परमात्मा ने कहा कि मीठे बच्चे, आप भी एक सागर में समाये हुए रहो। तो हम कैसे समाएंगे सागर में? तो ये आज बाबा अनुभव कराएंगे कि बच्चे, कैसे मुझ में तुम्हें समाना है, कैसे उस प्रकाश में समा जाना है। तो फील करें, मैं आत्मा। आज ब्रह्मा बाबा भी जैसे साकार में बाबा एक शिव परमात्मा की याद में समाये हुए रहते थे। हमने देखा कि बाबा को सदा ही एकदम नशे में रहते थे बाबा शिव परमात्मा के, कोई व्यर्थ नहीं, सदा एक सागर में लवलीन अवस्था। तो ऐसे ही आज मैं भी बाबा के साथ में परम पिता परमात्मा के अंदर समा जाऊंगी। तो फिर चलते हैं हम दोनों ही। ब्रह्मा बाबा भी आज हमारे साथ चलेंगे, और मैं भी। हमने फरिश्ते की ड्रेस यहीं छोड़ दी वतन में, अब हम चलते हैं परम धाम। देखें सामने एकदम लाल प्रकाश, बाबा की प्रचंड किरणें एक रेसिस के समान फैल रही हैं, जो हम दोनों आत्माओं के ऊपर आ रही हैं। और ये किरणें नीचे तक भी जा रही हैं, पूरी सृष्टि की आत्मा तक भी जा रही है। अब मैं आत्मा फील करती हूँ कि बाबा के अंदर मुझ आत्मा ने प्रवेश किया। सागर में अपने मन बुद्धि संस्कार को मैंने इस ज्वाला में समा दिया है। हम भी उड़ते हुए पंछी अब इस सागर के पंछी बन जाएं। और मैं आत्मा बाबा के अंदर एकदम साइलेंस समा गई हूँ। मैं बाबा की सुख की किरणों में समा रही हूँ। मेरे 63 जन्मों के जो पाप हैं
वो इस ज्वाला में भस्म हो रहे हैं। भस्म होकर मैं आत्मा सुख की प्राप्ति कर रही हूँ। मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। बाबा के अंदर समाकर मैं सर्व संबंधों के सुख को भी ले रही हूँ। फील करें डीप इनसाइड एकदम लाल प्रकाश में समाई हुई हूँ। मैं परमात्मा शिव के इस बाहर जो एक मेरा लाइट का कवच है बाबा का, मैं उसके अंदर सेफ हूँ। एकदम साइलेंस है परम धाम में। फिर मैं हर एक वस्तु का सुख लेती हूँ जो भी पुरानी दुनिया में हमें सुख देता है। वो सारे सुख मैं बाबा से लेती हूँ, चाहे वो संबंध का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो घूमने फिरने का हो, चाहे वो कपड़े पहनने का शौक हो, लोगों से मिलने का शौक हो जो हमें सुख देता है। वो सारे सुख जो हम बाहर ढूंढते थे, अब से मैं इसी विधि से अपने प्यारे परम पिता परमात्मा से सुख से भरपूर हो जाऊंगी। अपने सागर पिता के अंदर समा जाऊंगी। फील करें मैं आत्मा परम धाम में पहले भी इसी अवस्था में थी, जो कि मेरा बीज स्वरूप है। अब ऊपर से देखें, मैं और बाबा दोनों कंबाइंड, साथ में ब्रह्मा बाबा भी हैं। ऊपर से देखें ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी देह और इस देह के सभी संबंधी पदार्थ जो भी इस देह की थी, वो सब अब नष्ट हो जाएगी। अब कुछ नहीं रखा है। देखिए साक्षी होके इस ड्रामा को, कुछ नहीं है, सब समाप्ति की ओर है। जो कि मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, सब वहीं खड़ी है, सब एक जगह है। चाहे वो महंगी से महंगी गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, अब सब वहीं खड़ा है। इसलिए अब वो हर चीज जो मुझे सुख देती है, अब मुझे परमात्मा की याद में वो सुख ले लेने हैं।
आनंद है अपने पिता के पास में। वो हमें सुख से भरपूर कर देते हैं। अब मैं आत्मा फिर से वतन में आती हूँ। और बाबा ने आज स्लोगन बोला। अब जब हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो आकर्षण हमें होते हैं उन सारे वाइब्रेशन से हम मुक्त हो जाएंगे। हमें कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस कैच नहीं करेगी। हम सदा पॉजिटिव रहेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन कहा, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिससे बाप बिंदु दिखाई दे। अब मैं फिर से सुख की किरणें लेकर इस देह में आ गई हूँ और इस देह को भी सुख देती हूँ। हर बॉडी पार्ट्स में सुख देती हूँ, चाहे वो ब्रेन हो, आंखें हो, क्योंकि आंखें भी इस पुरानी दुनिया में कुछ ना कुछ सुख की चीजें ढूंढती रहती हैं। तो इन आंखों को भी सुखी करती हूँ। अपने हर बॉडी पार्ट्स को सुख दें। जब सुख देंगे इन्हें तो ये कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी, विचलित नहीं होंगे। अब मैं सुख की किरणें पूरी सृष्टि में फैलाती हूँ और फैलाकर फिर से इस देह में आती हूँ। अच्छा, ओम शांति।